हाय एवरीवन। आज हम जावास्क्रिप्ट के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। var, let एंड const। ओके, तो ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। इस वीडियो में मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं var, let एंड const। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द var। var क्या है? var जो इसका पुराना तरीका है जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, जब हम var का यूज़ करते हैं तो वो फंक्शनल स्कोप होता है। इट मीन्स वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा जिसमें वो बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बताती हूँ var के थ्रू आपको। ये var इक्वल्स टू 10 एंड कंसोल 10। अब ये फंक्शनल स्कोप जो हमने अभी बात किया वो क्या है? ओके, सो फंक्शनल स्कोप का मतलब है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फंक्शन, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ABC नाम का, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया b इज इक्वल टू 50। तो फंक्शनल स्कोप कहने का मतलब है कि ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है var के थ्रू, हम सिर्फ इसे फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी यहाँ। और अगर कोई चाहे यहाँ उसे एक्सेस करने के लिए तो वो नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है। ओके, ये देखिए आप, ये हमारा बी जो है वो फेडेड हो गया, यानी ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं, और ये करेक्ट तरीका है। ये इसका फंक्शनल स्कोप का मतलब, यानी अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं var के थ्रू, तो उसे हम उस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर भी रखा है फंक्शन var a इज इक्वल टू 10, बट हम यहाँ पे फिर से कर देते हैं c इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि हम इस a और c को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस पेज के अंदर। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल स्कोप में आता है और ये हमारा फंक्शनल स्कोप में आता है। अगर हमने, एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है var के थ्रू, तो वो फंक्शनल स्कोप होता है। लेकिन अगर हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है किसी वेरिएबल को var के थ्रू, तो वो ग्लोबली स्कोप होता है, यानी उसे हम इस पेज के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लेट की तरफ। ठीक है, सो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। सो लेट क्या है? लेट जो है ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। लेट भी हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, लेकिन वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप होता है। वेर जो हमारा क्या था, वो फंक्शनल स्कोप था, और ये क्या है, ये ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, इट मीन्स जिस ब्लॉक के अंदर आप लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ टी, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ठीक है, यानी ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है, हमने यहाँ पे लाइन नंबर 12 में एक कर्ली ब्रेसेस लिखा, मैं यहाँ कर देती हूँ। यानी अगर हमने इफ में अगर एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ब्लॉक स्कोप होगा वो लाइन नंबर 13 टू लाइन नंबर 15 होगा, यानी जो हमारा स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से लेकर के एंडिंग कर्ली ब्रेसेस तक, इसे कहते हैं ब्लॉक। ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर जितना एरिया आता है उसे हम ब्लॉक स्कोप कहते हैं। तो इसका मतलब है, अगर हमने ब्लॉक के अंदर लेट डिक्लेयर किया है तो वो उसी के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, यानी हमने क्या करा है, 13 और 15 के अंदर में लेट को डिक्लेयर किया है, तो वो इसके अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, हम अगर चाहेंगे कि मैं इसे यहाँ पे कंसोल करा सकूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप देखना ए का कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसे कमेंट करूँगी, देखिए ए का कलर चेंज हो गया, ये इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो ये गलत तरीका है और ये राइट है। ठीक है, तो ये है हमारा लेट। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट,
लेट को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि लेट को अगर हमने एक नाम दे दिया a इज इक्वल टू, हम इसे अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेट हमने एक फ्रेश स्टार्ट करा, लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम इसे क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 20 कर सकते हैं। यानी हमने अभी क्या करा, हमने इसे अपडेट कर दिया, इसका वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। यानी a जो हमारा पहले था 10, अब वो हो गया 20। लेकिन हम इसे क्या नहीं कर सकते हैं, री डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी हम इसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो लेट a इज इक्वल टू 50 करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ देखें आप, एरर देगा। एरर क्या दे रहा है इसे भी पढ़ लेते हैं। कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए, यानी ये साफ साफ कह रहा है कि आप ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो याद रखिएगा। आप इसे अपडेट कर सकते हैं लेकिन री डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आते हैं कॉन्स्ट की तरफ, ठीक है। सो कॉन्स्ट क्या है? तो कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप ही है। कॉन्स्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, कॉन्स्ट मैं इसे हटा देती हूँ, इसमें काम नहीं है, अब हम कॉन्स्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू हमने 20 कर दिया। ये हमने कॉन्स्ट के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। हमने a को वैल्यू असाइन कर दिया 20। तो जैसा कि मैंने कहा कॉन्स्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कॉन्स्ट से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो बस वो कर दिया, ठीक है। अब उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे a के साथ करा था ना, उसका वैल्यू हमने अपडेट करा था, बट यहाँ हम चेक करते हैं। कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 20 करा मैंने, और अब मैं a को 30 करना चाहती हूँ, तो क्या हम इसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, कंसोल कराती हूँ। ये यहाँ पे आपको क्या एरर देता है, ठीक है। लेट्स सी। आप ये नीचे वाले एरर को इग्नोर करो और या ऊपर वाले को देखो, वैर जेएस, ये हमारा फाइल का नेम, लाइन नंबर 21, यानी हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, लाइन नंबर 21। इसे हमने दोबारा अपडेट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी आपने कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा असाइन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे टाइप एरर दे रहा है, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम इसे दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। ये एक बार जो वैल्यू इसमें असाइन कर दिया वो उसका फिक्स हो गया, हम इसे दोबारा असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो हो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके देन, थैंक यू।